હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું એક નવું યુનિટ. તે પહેલાં આપણે યુનિટ નંબર 1 અને 2 આ બે યુનિટ જે છે આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા છે. સો યુનિટ નંબર 3 જે છે એ હું આજે 4 સ્ટાર્ટ કરું છું અને એની જોડે જોડે જ હું સ્ટાર્ટ કરી દઈશ, બરાબર છે. તો યુનિટ નંબર 4ની અંદર આપણે શું જોવાનું છે? નામ શું છે એનું? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. ओके, सो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन तो मैं आपको उसके अंदर बहुत सारा हमने अभी पढ़ना है. देखो ये सारे टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ. बट सिंपली एक बात है, हमारे घर पे हम वायरिंग करते हैं तो 2-3 चीज़ आपको मैं बोलता हूँ कि वो आपने देखी भी होगी, आपने सुना भी होगा. पहला मैं आपको बोलता हूँ फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं. हाँ, बहुत जगह पे करते हैं ना. मेन जो एनर्जी मीटर होता है हमारा, वहाँ पे एक होता है. उसके बाद हर एक जो स्विच बोर्ड होता है ना, उसमें भी हम रखते हैं फ्यूज़, राइट. सो ये फ्यूज़ के बारे में हमें पढ़ना है. मतलब वो भी एक हमारे सेफ्टी के लिए ही है, प्रोटेक्ट ही करता है, ज़्यादा पावर आ जाए तो, राइट. बाद में आपको बोलूँ तो MCB, देखो ये उसके बारे में भी हमें पढ़ना है. सो MCB भी हमने सुना है, हमने देखा भी, हर एक घर में लगता है. देन मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बोलते हैं अर्थिंग. हर एक घर में अर्थिंग होता ही है, राइट. सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए ही है. गेटिंग? सो ये सब कुछ हमें पढ़ना है. यही नहीं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, राइट. आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 से. सो पहला हमें पढ़ना है यहाँ पे रेक्टिफायर. देखो लिखा है. सो रेक्टिफायर के ये बहुत सारे टाइप्स है, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे. उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा. अगर मान लो कि एग्जाम में आया तो वो ऑप्शन में भी जा सकता है, राइट. सो रेक्टिफायर में हम क्या पढ़ेंगे? तो रेक्टिफायर का काम क्या है मैं आपको जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ. AC जो होता है ना, ऐसा उसको DC में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन. हम ओके, AC एंड DC के बारे में हमने पढ़ा. तो AC को DC में कन्वर्ट करता है कौन? रेक्टिफायर. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी रेक्टिफायर में से भी एक थियरी आ सकती है. देन ये आपने सुना होगा, ये UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. ये हम यूज़ करते हैं ना जब कंप्यूटर वगैरह जो यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पे UPS यूज़ करते हैं. ओके, लाइट भी चली जाए तो ये सप्लाई देता है, सडनली बंद नहीं हो जाता, राइट. सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे. देन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लाइक ये फ्यूज़ है, MCB है, ELCB है. देन यहाँ पे अर्थिंग है. अभी अर्थिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, राइट. उसके बाद पढ़ना होता है हमें यहाँ पे अर्थिंग के टाइप्स आ गए, देखो. ओके, पहले तो अर्थिंग की ज़रूरत क्या है. देन प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग. सो ये अर्थिंग वाली थियोरी है ना, वो इम्पोर्टेंट है. ओके, बाद में आता है ऑप्टो आइसोलेटर, ऑप्टो कपलर. उसमें से शायद एक थियरी आती है, लेकिन ये अर्थिंग में से एक 99% आएगी ही. उसी हिसाब से ये फ्यूज़ वाला भी इम्पोर्टेंट है. ये MCB एंड ELCB ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. UPS, ओके, एंड रेगुलेटेड पावर सप्लाई, और उसमें से एक आधा आएगा. तो मतलब 5 to 6 थियरी जो है ना ये चैप्टर में से वो इम्पोर्टेंट है, वही आती है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले रेक्टिफायर से, राइट. उसका ये इंट्रोडक्शन किसका है? ये यूनिट का. क्या क्या कुछ पढ़ना है वही लिखा है, तो इसकी ज़रूरत आपको है नहीं. अभी समझना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है यूनिट में, राइट. सो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से रेक्टिफायर. देखो ये इसकी डेफिनेशन है पूरी. अब आपको क्या करना है, 2 मार्क्स में आया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, ये तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रेक्टिफायर. ઓકે, રેક્ટિફાયરનું કાર્ય શું છે? તો સિમ્પલ આપણે ડ્રો કરી દેવાનું અને પછી એને વર્ડમાં લખી પણ દેવાનું. આ જ વસ્તુને આપણે વર્ડમાં લખવાનું છે, બરાબર. પણ આ જો આપણે ડ્રો કર્યું હોય ને તો ચેક કરવા માણસ શું કરે, અંદરનું વાંચવા ના જશે, મોસ્ટલી માર્ક આપીને જતો રહેશે, राइट. सो શું કરીશું, यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये जो ब्लॉक ये स्क्वायर लिखा है उसमें क्या है, ये हमारा रेक्टिफायर है. अब रेक्टिफायर का ये क्या है, हमारा इनपुट, और ये क्या है उसका आउटपुट. ये क्या है हमारा इनपुट,
और ये क्या है, आउटपुट। अभी इनपुट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसी सप्लाई। सो मतलब इस टाइप का होगा इनपुट एसी, जो हमने देखा था ना। ये हमारा बीच में क्या आ गया, रेक्टिफायर, राइट, रेक्टिफायर आ गया। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये हमारा ऐसा हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ना, ऐसे साइन वेव, तो उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करके देगा। डीसी मतलब ऐसा प्योर डीसी नहीं आता है, एक्चुअली इस टाइप का आता है, पल्सेटिंग डीसी इस टाइप का आता है। सो ये एसी में से ये डीसी में कन्वर्ट करता है, ऐसा लिखना है। लेकिन उसको इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी, वो बाद में आता है, मैं आपको बताऊंगा। बाद में हम फिल्टर लगाएंगे, रेक्टिफायर के बाद क्या लगाएंगे, फिल्टर। ફિલ્ટરનું કામ શું, બરાબર ને, આપણે યુઝ કરે છે ને ચાળણી, કે જે જરૂરી વસ્તુ છે તેને રાખે ને બાકીનું જે નકામી વસ્તુને કાઢી નાખે। तो बस फिल्टर का वर्क ही है। तो डीसी ज़रूरी है, इसमें थोड़े बहुत एसी कंपोनेंट है उसको वो रिमूव करेगा, तो हमें ये प्योर डीसी में वो दे देगा, राइट। सो रेक्टिफायर का काम क्या है, सिंपल ये बताना है आपको, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बराबर। आ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम माटे कि रेक्टिफायर शू करे छे, तो एसी सप्लाईનું डीसी सप्लाईમાં શું કરે છે, रूपांतर करे छे। ओके, यहाँ पे भी यही लिखा है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस with the help of which the alternating current is converted into the direct current। ओके, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है मतलब एसी, ओके, इज कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। एसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में। एंड ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। करता कौन है, रेक्टिफायर। कैसे करता है, ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, सिंपल। तो रेक्टिफायर का काम हमें ये याद रखना है। अब रेक्टिफायर के हम आगे देखेंगे, रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है, उसका जो काम क्या है, ये मोस्ट आईएमपी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब रेक्टिफायर हम स्टार्ट करेंगे, उसमें आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर आता है, फुल वेव आता है, उसमें भी 2 पार्ट आते हैं, हम देखेंगे। लेकिन उनसे पहले इसकी जो थियोरी हमें समझनी है पूरी। देखो ये प्रोसेस हमें समझना है, बहुत इजी है। लेकिन उससे पहले हमें ये जो डायोड होता है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है डायोड। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सो हमने पहले चैप्टर में देखा था ना कि कया पदार्थों आवे छे, तो कि वाहक आवे, अवाहक आवे और बीजू कोई आवे अर्धवाहक। वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर। अर्धवाहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है कौन, डायोड। ओके, और उसका सिंबल कैसा रहता है, देखो ये एक इनपुट टर्मिनल है, इस तरह से उसका सिंबल बनाया जाता है। ये सिंबल किसका है, डायोड का है। अब देखो ये समझना ज़रूरी है, एक्चुअली ये डायोड वाला जो पोर्शन है ना, वो हमारा यूनिट नंबर 5 में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आया है तो आपको मैं समझाता हूँ, ये आपको समझ में आएगा तब जाके आपको थियरी समझ में आएगी सारी, राइट। तो देखो डायोड का ये जो 2 टर्मिनल रहता है, ये तो एक ये साइड और ये साइड, 2 टर्मिनल है, देखो ये और ये बीच वाला डायोड। अब यहाँ पे 2 टर्मिनल को क्या बोला जाता है, एनोड एंड कैथोड। सो एनोड कौन सा है, देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड। और एक तरीके से बोले तो वो हमारा क्या होता है, प्लस। और जो साइड पे ये लाइन आती है ना ऐसी, वो हमारा एक्चुअली क्या होता है, माइनस। ओके, क्या होता है, माइनस। और उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और एनोड की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं ना, एनोड। कैथोड लिखना है तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन कैथोड को सी की जगह पे कैसे डिनोटेट करते हैं, के से। ये याद रखना है, समझ में आ रहा है। सो डायोड का सिंबल पता चला। ये लाइन वाला याद रखना, ये जिस साइड पे लाइन आती है वो माइनस, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। प्लस वाला को क्या बोलते हैं, एनोड, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। गेटिंग, चलो। अब
ये डायोड जो है ना बनता कैसे है, तो वो 2 लेयर होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये PN लेयर ऐसा आता है। अब ये डायोड को दूसरा नाम क्या है, उसको बोलते हैं PN जंक्शन डायोड। क्यों? क्योंकि वो PNN 2 टाइप के जो लेयर होते हैं ना उनसे बनता है। वो दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे इकट्ठा तो हमारा क्या बन जाएगा, डायोड। एन ये दोनों लेयर के बीच में एक जंक्शन आएगा, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, ये डायोड को PN जंक्शन डायोड। वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो P मतलब याद रखना, सेमीकंडक्टर मटेरियल कोई भी ले लो तो उसमें क्या आता है, ये P टाइप का मटेरियल है तो उसमें नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब P में इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव याद रखना, होल्स मतलब पॉजिटिव। सो P टाइप मटेरियल होता है, उसमें दोनों होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होता है, होल्स। होल्स मतलब पॉजिटिव, तो ये P मतलब पॉजिटिव याद रखना। तो इसमें होल्स ज़्यादा होंगे P लेयर में। दूसरा लेयर में ले लेता हूँ N, उसमें क्या ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन, P कम हो गए। और ये दोनों के बीच में, ये दोनों, ये P टाइप मटेरियल हो गया ये, और ये N टाइप मटेरियल हो गया ये वाला। ये दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक दोनों लेयर को हम मतलब एक साथ रख देंगे, बाजू बाजू में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये बीच में जो भी है उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन मतलब अब ये बच्चनों किसके बीच में जंक्शन आया, ये PN के बीच में। तो इसको, ये डायोड को सिर्फ डायोड भी लिखते हैं या तो दूसरा नाम क्या है, PN जंक्शन डायोड भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये PNN लेयर से बना होता है, इस तरह से PNN के बीच में एक जंक्शन होता है, इसीलिए। गेटिंग? आपको समझ में आया इतना? चलो अब इतना मैंने बता दिया, तो याद रखना ये P में होल ज़्यादा है तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, इतना याद रखना। और N वाला नेगेटिव है, याद रखना। यहाँ पे देखा है ना, ये सिंबल है, ओके। ये क्या है, हमारा सिंबल है। और इस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे बनता है उसका स्ट्रक्चर डायोड का, राइट। अब देखो डायोड जो है ना एक स्विच की तरह यहाँ पे काम करेगा। हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल डायोड नहीं लेना है, हमें कौन सा डायोड लेना है, आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श डायोड। या तो ये તમને ફૂલ કંડક્ટ થશે અથવા તો કંડક્ટ થશે જ નહીં, બરાબર છે। મતલબ ઓન થશે તો ઓન થશે અથવા તો ઓફ। તો અહીંયા એ કેવી રીતના થશે તે આપણે જોઈશું, ઓન ઓફ કે લખવાનું બીજા વર્ડમાં છે પણ આપણે સમજવા માટે ચાલશે कि डायोड जो है ना 2 डायरेक्शन में कंडक्ट होता है, एक तो फॉरवर्ड बायस एंड एक रिवर्स बायस। जब फॉरवर्ड बायस को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, देखो फॉरवर्ड बायस में होना तो याद रखना FB मतलब फॉरवर्ड बायस, तो याद रखना हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन। एंड जब रिवर्स बायस में होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, RB, तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। गेटिंग? तो याद रखना है कि जब फॉरवर्ड बायस में डायोड होगा तो वो ऑन होगा एंड रिवर्स बायस में होगा तो ऑफ होगा। ये सिर्फ समझने के लिए है। या तो हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि इफ़ द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस देन डायोड इज कंडक्ट, કે ડાયોડ શું થશે, કંડક્ટ થશે, બરાબર। मतलब એમાંથી કરંટનું વહન થશે। એન્ડ ઇફ डायोड इज इन अ रिवर्स बायस देन इट्स नॉट अलाउड द करंट टू फ्लो थ्रू इट, मीन्स डज नॉट कंडक्ट। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ, करंट इसमें से पास ही नहीं होगा। चलो तो ये हमने देख लिया कि डायोड 2 बायसिंग होते हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस एंड एक तो रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस यानी ऑन एंड रिवर्स बायस मीन्स ऑफ। अब वो फॉरवर्ड बायस में एंड रिवर्स बायस में जाता कैसे है, ऐसे आप डायोड का सिंबल, ऐसे डायोड ले लो एक, ये फिजिकल मिलता है, हमारे लेबोरेटरी में भी है डायोड। हम ऐसे ही डायोड को ले लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो ये फॉरवर्ड में रिवर्स में जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, बराबर।
तो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ फिगर में। यहाँ पे फिगर दी हुई है, देखो ये, ओके, ये फिगर दी हुई है, बहुत इजी फिगर है, एक्चुअली समझना भी इजी है। अब देखो अब फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, बाइजिंग का मतलब क्या है, ये लिखा है ना बायस। बायस का मतलब बैटरी को कनेक्ट करना है। डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, देखो यहाँ पे ये डायोड है, उसको सिंबल ऐसे नहीं बताया है, ऐसा सिंबल आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो इस तरह से पीएन में बताया है, राइट, लेयर वाइज। तो पी मतलब याद रखना ये पॉजिटिव अपना, पी मतलब, ओके, एन एन मतलब नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, लोड लगा है, आरएल मतलब क्या है, रजिस्टर ऐसा, उसकी जगह पे यहाँ पे ये बॉक्स जैसा ड्रॉ किया, राइट, रजिस्टर है। तो ये करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ होता है, ये हमारा लोड है। मेन इंपोर्टेंट क्या है, बाइजिंग मतलब કે ડાયોડના જે બે છેડા છે એ છેડાની વચ્ચે આપણે શું આપવાનો, સપ્લાય, બેટરી જોડવાની, એટલે એને શું કહેવાય છે, બાઇઝિંગ। હવે બેટરીના બી બે છેડા હોય છે, એક તો પ્લસ હોય અને એક તો માઇનસ હોય, તો કોને કોના સાથે આપણે જોડીએ છીએ તેના પર ફોરવર્ડ અને રિવર્સ બાયસ થાય છે, બરાબર। તો જુઓ આ બેટરી આ રીતના આપણે બતાવીએ છીએ, એક લાંબી લાઈન, એક નાની, એક લાંબી નાની, બરાબર। ધારો કે ખાલી આટલું બતાવતો પણ કંઈ, તો આ એક બેટરી છે, તો એનો પ્લસ માઇનસ કયો થશે, આ જે લાંબો છેડાવાળું હોય ને તે કયું પ્લસ, અને જે નાના लाइन वालों है ना ते के माइनस। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस कैसे बताएंगे हम, ये बैटरी का क्या है, प्लस है, ये देखो ये बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन है, तो ये बैटरी का क्या है, माइनस है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये बैटरी का प्लस, उनको हम ये डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट करें, मतलब प्लस के साथ, प्लस को प्लस के साथ, एंड बैटरी का नेगेटिव जो टर्मिनल है उनको हम ये डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें, मतलब प्लस को प्लस के साथ किया और माइनस को माइनस के साथ किया। तो ये जो हमारा डायोड है ना, ऐसे हम कनेक्शन करेंगे ना, तो हमारा डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। मतलब हम हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसी लाइन कनेक्ट हो जाएगी ऐसी सीधी, तो उसमें से करंट पास होगा, गेटिंग, हमने कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब देखो कैसे किया ये प्लस को प्लस के साथ डायोड के और बैटरी के माइनस को डायोड के माइनस के साथ कनेक्ट किया, तो डायोड किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में। देखो ये फिगर ए है, वो किसकी है, फॉरवर्ड बायस की है, राइट। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, रिवर्स बायस के बारे में। तो देखो ये डायोड ही ये पीएन जंक्शन, उसका ये पॉजिटिव है, उसका ये नेगेटिव है। अब देखो बैटरी का ये छोटी लाइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये राइट साइड क्या हो जाएगा, प्लस। सो जब हम बैटरी के माइनस टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव के साथ, मतलब एनोड के साथ करेंगे उल्टा, बैटरी के माइनस को प्लस के साथ डायोड के, और प्लस को बैटरी के प्लस टर्मिनल को क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस कंडीशन में डायोड जो है हमारा वो कौन किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। समझ में आया, रिवर्स बायस में आ जाएगा, तो मतलब डायोड क्या हो जाएगा, याद रखना, ऑफ हो जाएगा। डज नॉट कंडक्ट लिखना है हमें, टेक्निकल वर्ड, लेकिन डायोड एक्चुअली हम बोला आइडियली तो ऑफ ही होता है, तो आप ऑफ हो जाएगा ऐसा लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा वर्ड अच्छा लिखो तो अच्छा रहता है। सो ऑफ हो जाएगा मतलब ये डायोड यहाँ से कंडक्ट करेगा नहीं, तो यहाँ से निकल जाएगा। ये पूरा डायोड यहाँ से निकल गया, तो ये ओपन हो गया, तो उसमें से करंट पास होगा हवा में, नहीं होगा, तो उसमें हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। आउटपुट कहाँ से मेज़र करना है, यहाँ पे ये जो लोड रजिस्टर दिया है ना, यहाँ से हमें दो टर्मिनल है, यहाँ से हमें आउटपुट लेना है। तो यहाँ से ये बीच में ये निकल गया, तो आउटपुट में कुछ मिलेगा, हमें मिलेगा नहीं। तो पता चला कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होता कैसे है और रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में मीन्स बैटरी के प्लस को डायोड के प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ करो तो फॉरवर्ड, बैटरी के माइनस को डायोड के प्लस के साथ, बैटरी के प्लस को माइनस के साथ, अल्टरनेट साइन कर दो तो रिवर्स बायस में। और कि फॉरवर्ड बायस में आता है तो डायोड कंडक्ट होता है, मतलब ये ऑन हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, याद रखना, शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ से लाइन सीधी आ जाती है। और रिवर्स बायस में आता है तो वो ऑफ हो जाता है, तो ओपन सर्किट मतलब ये यहाँ से डायोड निकल ही जाएगा, ओपन हो जाएगा, गेटिंग। सो इस तरह से डायोड वर्क करता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के बारे में। ये हमें
थोड़ा डिटेल में सीखना ही है, लेकिन यूनिट नंबर 5 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे है, उसमें आएगा, राइट। तो लेकिन यहाँ पे ये रेक्टिफायर की थियोरी में डायोड आता है। रेक्टिफायर की फिगर बनाएंगे ना हम, सर्किट डायग्राम, तो उसमें डायोड आता है। तो डायोड कैसे वर्क करना है वो हमें जानना जरूरी है, तब जाके हमें थियोरी समझ में आएगी। तो पता चला कि आज हमने सिर्फ 2 चीज़ देखी कि एक तो रेक्टिफायर का काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। तो ये ब्लॉक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करके ये लिखना है हमें, राइट। इसके इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी ये डायोड वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला, ये 2 मार्क्स में शायद आ सकता है कि भाई फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का कनेक्शन बताओ डायोड का, ऐसा आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये समझना जरूरी है। ओके, सो जो जो इम्पोर्टेंट है ना मैं आपको बताता जाऊंगा। और मैंने आपको ऑलरेडी, मैं आज क्या करूंगा, आपको एक सिलेबस और वही पीडीएफ के अंदर प्रीवियस ईयर के जीटीयू के जो क्वेश्चन पेपर है 7 to 8 क्वेश्चन पेपर एक ही पीडीएफ के मैं आपको बना के मैं आपको भेजूंगा। अब क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको समझ में आएगा, कितने मार्क्स में आता है वो पता चलेगा, और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चलेगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज रेक्टिफायर, राइट।